नमस्कार बच्चों, सिलेबस अपडेशन आ चुका है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी मैं मार्किंग स्कीम अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। यूनिट नंबर 1 चैप्टर 4 है, एज इट इज़ हमारे पास में है। यूनिट नंबर 2 से चैप्टर नंबर 6 हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोग पहले कॉकरोच पढ़ते थे, वो भी हटा दिया गया है। यूनिट नंबर 3 एज इट इज़ है, सेल बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। यूनिट नंबर 4 में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर 11 एंड 12 हटा दिए गए हैं और यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया गया है। तो अब हमारे टोटल 4 चैप्टर हटा दिए हैं सीबीएसई ने। उसके अलावा चैप्टर वाइज भी थ्योरी पोर्शन रिड्यूस हुआ है, जो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं, जो हम लोग सिलोम कल पढ़ रहे थे उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ और 2 पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह से आप लोग एक क्लियर पिक्चर ले सकते हो सीलोम का, जिसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो एसिलोमेट है, देन सूडोसिलोमेट है, देन यूसिलोमेट है। एसिलोमेट में बॉडी कैविटी नहीं है, बट तीनों लेयर्स जो है वो प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये आपके कंडीशन मिलती है आपको प्लैटीहेलमिंथेस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में। सेकेंड है सूडोसिलोमेट, जिसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है बट वो पाउचेस के फॉर्म में बिखरी हुई है। देन उसके अंदर एंडोडर्म है और बाहर की साइड है आपके एक्टोडर्म। ये आपको मिलता है एस्केहेलमिंथेस ग्रुप के एनिमल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास में यूसिलोमेट, जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है दैट इज लाइन बाय द मीजोडर्म ऑन बोथ दी साइड्स। बोथ दी साइड्स मतलब यहाँ भी मीजोडर्म प्रेजेंट है एंडोडर्म के जस्ट बाहर, और एक्टोडर्म से पहले भी मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो दोनों साइड ही आपको मीजोडर्म देखने को मिलता है। सो ये आपके कहलाते हैं यूसिलोमेट्स एनिमल्स, जो कि बेसिकली हमारे आते हैं फ्रॉम एनालिड्स टू कॉर्डेट्स, यानी एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन आफ्टर दी कॉर्डेटा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दी सीलोम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट? सेगमेंटेशन व्हेन बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली भी, बाहर से भी, मतलब आपको पूरी तरह से डिवीज़न दिख रहे हैं, और जब डाइसेक्ट करते हैं तो भी हम लोगों को प्रॉपर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। तो बॉडी इज़ डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स, ओके, विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स। तो कुछ ऑर्गन्स जो है वो बेसिकली सेगमेंट्स में क्या होता है, रिपीट होते हैं। जैसे हम लोग इसके अंदर जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं सेगमेंटेशन के अंदर, वो पढ़ते हैं हम लोग अर्थवर्म। तो अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको क्लियर सेगमेंट्स अच्छे से देखने को मिलते हैं इस तरह से, क्योंकि अर्थवर्म का पहले डाइसेक्शन भी करवाया जाता था बट अब तो वो अलाउड है नहीं। तो इस तरह से इसमें इस तरह से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि इसमें जो टेस्टीज होते हैं स्टूडेंट्स, वो टेस्टीज 2 पेयर्स में होते हैं, यानी टोटल होते हैं 4। तो ये 4 जो टेस्टीज होते हैं, तो एक पेयर इसका 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और दूसरा पेयर इसका 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से 10 सेगमेंट में जो टेस्टीज प्रेजेंट है उसका रिपीटिशन नेक्स्ट 11 सेगमेंट में हो रहा है। तो सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन सम सेगमेंट्स। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है अर्थवर्म में, उसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, उसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मेटामेयर्स। और ये जो फिनोमिनन है ये पूरा, जिसमें कि सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज। दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ मेटामेरिज। इस तरह से, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नोटोकोर। तो नोटोकोड क्या होती है बच्चों? नोटोकोड बेसिकली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है।
जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होती है। कब फॉर्म होती है? ये बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उस टाइम पे ये फॉर्म होती है नोटोकोड। और कहाँ बनती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस साइड पे बनती है, बिकॉज हमारा जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग वेंट्रल साइड कहते हैं और उससे जो बैक साइड है उसको हम लोग डॉर्सल साइड कहते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्म होती है, दैट विल फॉर्म ऑन डॉर्सल साइड इन सम एनिमल्स। तो जब बात हमारे पास में सम एनिमल्स की आ गई तो इसका मतलब क्लियर हमारे पास में हो जाना चाहिए कि कुछ में तो ये प्रेजेंट होगी और कुछ में ये क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो जिनमें ये प्रेजेंट होती है बच्चों उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कॉर्डेट्स में, और जिनमें ये एब्सेंट होती है उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। तो नॉन कॉर्डेट्स बेसिकली वो एनिमल्स हो गए जिनमें कि नोटोकोड एब्सेंट होती है। इसके अलावा कॉर्डेट्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसमें कि ये नोटोकोड जो होगी दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली नोटोकोड ही होती है उनमें, बट दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये नोटोकोड का आपका पॉइंट हो गया। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज बनती है। कहाँ बनती है? डॉर्सल साइड बनती है। और दूसरी चीज़ है ये मीजोडर्म से फॉर्म होती है। तो मीजोडर्म से बनेगी, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि हमारे पास में 3 जर्म लेयर्स होती है। तो 3 अलग अलग जर्म लेयर से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। तो ये जो नोटोकोड बनती है वो आपके मीजोडर्म से बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा नोटोकोड से रिलेटेड पॉइंट। अब मैं आप लोगों को एक टेबल डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आपके NCERT बुक में दी हुई है। उसमें पूरा आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ फाइलम दिए हुए हैं कि किस फाइलम को किस कैटेगरी में रखा गया है। So this is basically a broad classification of kingdom Animalia on the basis of some fundamental common characteristics. तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए हैं जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सीलोम, एंड देन एग्जाम्पल्स है कि किस किस फाइलम में ये कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एनिमेलिया किंगडम, सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं तो सेलुलर लेवल हो सकता है या फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। सेलुलर लेवल पे जो हम लोग फाइलम पढ़ते हैं स्टूडेंट वो पढ़ते हैं पॉरीफेरा। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है पॉरीफेरा फाइलम, जिसमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, वो एसिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सिमेट्री। तो सिमेट्री 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट, रेडियल और बायलैटरल। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। तो ऐसे फाइलम जिसमें कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और सिमेट्री रेडियल है, वो सिर्फ 2 फाइलम है, वो है सिलेंट्रेट्स एंड टेनोफोर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री के बेस पे। तो बायलैटरल सिमेट्री बट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होगा। जैसे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लैटीहेलमिन्थीस में मिलता है, और प्लैटीहेलमिन्थीस के बाद के जितने भी फाइलम्स होते हैं उन सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायलैटरल सिमेट्री जो टीनोफोर्स है, टीनोफोर्स के बाद में जो प्लैटीहेलमिन्थीस है वहाँ से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। तो बायलैटरल सिमेट्री आपके रहेगी प्लैटीहेलमिन्थीस टू द कॉर्डेट्स। अब हम लोग इनको किस बेस पे डिवाइड करें? तो अब हम लोग इनको डिवाइड करते हैं सीलोम के बेस पे कि वेदर दे हैव ट्रू सीलोम और फॉल्स सीलोम और सीलोम इज एब्सेंट। तो एसीलोमेट जो होंगे वो बेसिकली आपके प्लैटीहेलमिन्थीस होते हैं। प्लैटीहेलमिन्थीस में बायलैटरल सिमेट्री होती है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर सूडोसिलोमेट्स की बात करते हैं तो वो एस्केहेलमिन्थीस वाले ग्रुप के एनिमल्स होते हैं। सूडोसिलोमेट होगा यानी फॉल्स सीलोम होगी, बायलैटरल सिमेट्री होगी और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीलोमेट्स की, तो जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है यानी बॉडी कैविटी इज लाइंड विद द मीजोडर्म और सिमेट्री है बायलैटरल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको मिलता है एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क में, इकाइनोडर्म्स में, हेमिकॉर्डेट्स में एंड दी कॉर्डेट्स में। तो इस बेस पे हम लोग एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एनिमेलिया
किंगडम का, सेलुलर लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री या तो एसिमेट्रिकल होगा या फिर रेडियल या फिर बायलैटरल सिमेट्री होगी। तो रेडियल सिमेट्री आपको मिलती है सीनियल ट्रेट्स में, टिनोफोर्स में, और बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलती है प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके जो कॉर्डेट्स होते हैं वहाँ तक, यानी प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके जो कॉर्डेट्स होते हैं वहाँ तक आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। तो अब हम लोग इन प्लैटीहेलमिन्थेस और कॉर्डेट्स को किस बेस पे डिवाइड करें, तो उनको डिवाइड किया जाता है सीलोम के बेस पे। जैसे प्लैटीहेलमिन्थेस में सीलोम एब्सेंट हो गई, एस्केहेलमिन्थेस में फॉल्स सीलोम हो गई, और ट्रू सीलोम जो होगी वो एस्केहेलमिन्थेस के बाद के जितने भी फाइलम्स होंगे कॉर्डेट्स तक भी वो सब इंक्लूड हो जाएंगे आपके सीलोमेट्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टेबल से रिलेटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो लेक्चर। होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों।